अच्छा, हम रिएक्टर वेसल के देख रहे थे कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हर रिएक्टर में होते हैं। रिएक्टर वेसल के अंदर आपको मैंने बताया था लास्ट वीक भी, मैं उसका बता रहा हूँ कि हम एक जो अ, उसके 1 मिनट जैसे इसके अंदर चीज़ें होती हैं जो इसके बाहर नज़र आ रही होती हैं, कुछ इसके अंदर होती हैं और बाहर से कुछ पाइपलाइन्स होती हैं जो इसके अंदर जा रही हैं। तो जो पाइप है वो इन और आउट केमिकल के लिए है। यानी कि अगर कोई पाइप इसके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है या उसके अंदर से पानी जा रहा है या उसके अंदर से केमिकल जा रहा है, रिएक्टेंट जा रहे हैं। अगर कोई पाइपलाइन उसमें से निकल रही है, इसका मतलब है उसमें से या प्रोडक्ट निकल रही है या फिर प्रेशर निकल रहा है या फिर उसको हमने वैक्यूम करने के लिए जो सिस्टम है वो हो सकता है। उसके अलावा जो जैकेट है मैंने बता दिया, हीटिंग और कूलिंग के लिए ये हर एक में नहीं होती, जहाँ पर हमें कोई ऐसा रिएक्शन करवाना हो जहाँ पे जैकेट सिस्टम हो तो उसके ये जो पाइप नज़र आ रहे हैं ये उसके इन और जैकेट के हैं, ठीक है? जो जैकेट के अंदर उसकी इन और आउट क्या एक तरफ से पानी जा रहा होगा, निकल रहा होगा, ऑयल भी हम डाल देते हैं, पानी भी डाल देते हैं, केमिकल भी डाल देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी डाल देते हैं, कई चीज़ें जो हम डाल सकते हैं। एजिटेटर का मैंने आपको बताया था मोटर होती है और इसकी कई टाइप्स हैं। और हमने एजिटेटर को बचाने के लिए इसके ऊपर मोटर लगाई होती है और मोटर के साथ मैंने जो पिछले वीक आपको बताया था। इसके अलावा इसके अंदर बैफल्स होते हैं, जो कि इसके लिक्विड को ऊपर जाने से और प्रॉपर रोकने के लिए होते हैं और प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए बैफल्स को यूज़ किया जाता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, पीआरवी भी कहते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं ताकि अगर वैक्यूम या कोई इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा बन गया है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रेशर रिलीज़ हो जाए। स्टीम ट्रैप जो है वो उसके अंदर भी स्टीम को वैक्यूम करवाने के लिए या बहुत से सॉल्वेंट्स हमारे उसके अंदर ऐसे होते हैं, कोई अनकंडेंस्ड किस्म की चीज़ें होती हैं या जो जो उसमें से निकल जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको बाईपास करवाने के लिए स्टीम ट्रैप सिस्टम भी हमारे पास होता है। लाइन लाइन का जो पाइपलाइन है, उनका जो साइज़ है और कौन-सा मटीरियल है, ये डिपेंड करता है हमारे उस पे मटीरियल पे। अच्छा, बहुत सी पाइपलाइनें ऐसी हैं जिनको हम बेंड जो है वो 90 का भी होता है, बाज़ जगह पे 120 का भी होता है। जैसे ये अगर हम देखें यहाँ पे ये ऊपर अगर आप देखें तो एक आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे घूम रहा है, ठीक है? वरना ये ऐसे और ऐसे भी हो सकता है पाइप, जैसे ये लगा हुआ है, ये तो वैसे सेफ्टी पाइप है, उसका बंदा गिरे ना, लेकिन अगर यही उसके अंदर लगा हो, तो ये डिपेंड करता है केमिकल के फ्लो पे। बहुत से केमिकल अक्सर जो मैंने 2003 में जब इटली से ट्रेनिंग ली थी, तो वहाँ पर आके फिर ये जॉइंट पाइपलाइनों के जॉइंट हमने खुद बनाए थे। 90 का एंगल नहीं चाहिए था, बल्कि हमें इस तरह से मूव करने वाला चाहिए था, जो स्लोली मूव करे ऐसे, ठीक है? यानी कि हमें ये नहीं चाहिए था। तो मोस्टली जो घरों में पाइप लगे होते हैं वो इस स्टाइल के होते हैं और इस तरह के फिर हम खुद भी बना लेते हैं पाइपलाइनें, यानी यहाँ से आई पाइपलाइन और उसके बाद उसको आगे लेके तो हम उसको मूव कर देते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमें फिर यहाँ पर भी इंडस्ट्री में देखते हैं। उसके अलावा डिप पाइप का आपको कंसेप्ट बता दिया कि उसका जो डिप पाइप जो अंदर जाके टच करता है, वो कौन-सा है जिसके स्टैटिक चार्ज खत्म हो जाता है और डायरेक्ट लिक्विड को उसके नीचे पैंदे के साथ फ्लो करवा देता है, जिससे स्टैटिक चार्ज अंदर ही खत्म हो जाता है। उसके पाइप ये वाले, जैसे ये पाइप हैं, ये वाले। ठीक है, ये बैफल के तौर पे काम भी देते हैं और उसका भी काम देते हैं। ये भी हम कह सकते हैं पाइप इसी पर्पज़ के लिए अगर इसको इधर कर दें, तो ये डिपेंड करता है आपका कौन-सा काम है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको बताया ये वाला जो है, ये इसको हम अर्थिंग जम्पर कहते हैं, जो कि अगर पाइपलाइनों के जोड़ों में जैसे ये जो जॉइंट है इसके अंदर अगर स्टैटिक चार्ज पैदा हो रहा है, तो वो स्टैटिक चार्ज आगे मूव करता रहे, यहाँ पे एक एक्युमुलेट ना हो स्टैटिक, उसके लिए ये भी जम्पर है। और इसके अलावा अर्थिंग जम्पर और ये भी है, जो मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। उसके अलावा ये जो चीज़ ऊपर जिसको मैंने कहा था कि गैस किट अगर लीकेज आ जाए यहाँ पे, उसको कवर करने के लिए इसको फ्लैंज गार्ड्स भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक या अल्कलाइन है तो चांस होता है कि गैस्केट जो उसके अंदर सील लगी होती है, जोड़ जो होते हैं, जॉइंट्स होते हैं पाइपलाइनों के, उनके अंदर लीकेज का चांस होता है। तो पाइपलाइनें लीक ना करें, तो उसके लिए फिर हमें चेक भी करना पड़ता है। जो मैंने रेगुलर मेंटेनेंस का कांसेप्ट दिया था, वो भी इसी बेस पे था कि उसके अंदर हम यही चीज़ें चेक करते हैं खोल के कि खराब तो नहीं होगी। गैस्केट जो है वो फिर चेंज कर देते हैं अगर उसके अंदर हो। ये गैस किट आपकी गाड़ी के इंजन में भी डाली होती है। जब आपका गाड़ी का इंजन खोलते हैं तो उसके ऊपर भी गैस किट लगाते हैं और उसको फिर सील करते हैं, वरना इंजन में से भी आपका ऑयल बाहर निकल आए। और अक्सर जो आप ट्यूनिंग गाड़ी की करवाते हैं, जो रेगुलर आप अपना गाड़ी का चेकअप करवाते हैं, तो उसके अंदर अक्सर जब अगर एक दफ़ा खोलें तो वो गैस किट चेंज करते हैं कि वो फिर दोबारा से लगाएँ तो चांस होता है कि वो दोबारा से लीकेज ना हो जाए।
जो पाइपलाइन है मैंने आपको बताई थी, जहाँ पर ये सारी चीजें हैं। जो यूटिलिटीज हैं वो एयर है, जिसमें आपको पता है एयर प्रेशर हमें समटाइम चाहिए होता है, तो एयर की यूटिलिटीज होती हैं। इसके अलावा हीट की भी होती हैं। गर्म पानी हमें समटाइम चाहिए होता है, और ठंडा पानी भी चाहिए होता है, तो उनको फिर हम इंसुलेशन भी कर देते हैं, ताकि वो एनर्जी या हीट जो है वो ज़ाया ना हो, और मैक्सिमम एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो जाए हमारे सिस्टम में। उसके अलावा जो गर्म पानी के जो वेस्ट लाइनें हैं जो केमिकल रिएक्टर से बाहर निकलती हैं, उसमें भी समटाइम गंदा पानी होता है, वो हीट वाला होता है। तो उसको भी समटाइम उसकी हीट को रिकवर किया जाता है। हीट रिकवरी प्लांट लगे होते हैं, जो अक्सर जगह पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पहले लगे होते हैं। और रिएक्टर जैकेट जो है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं, सडन हीट और सडन, उसके लिए वो डिपेंड करता है हम जैकेट के अंदर लिक्विड कौन सा यूज करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था किस तरह का होता है, तो एक था, मुझे और कोई नजर नहीं तस्वीर उसमें, अगर ये सीधा हो और इसके बाहर इस तरह से ये चीजें जो मैंने बताई हैं, ये इस तरह से, ये तो प्लेन है, ये लाइनों वाला भी हो सकता है। और हीट एक्सचेंजर सिस्टम कई तरह के होते हैं, कि मैंने आपको बताया था पानी से करते हैं, एक तरफ से पानी आता है दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो ये जो पानी है ये भी जाया नहीं होता, ये साफ पानी होता है, सिर्फ उसकी हीट रिकवर करना है और उसको ठंडा करने के लिए यूज होता है। और इसी तरह से गर्म करने के लिए भी हमें सम टाइम दो तरह की चीजें, एक तो डायरेक्ट स्टीम का पाइप भी इसके अंदर लगा होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्टीमिंग। और सम टाइम हम उसको एक्सटर्नल हीटिंग भी दे देते हैं। एक्सटर्नल हीटिंग का ये फायदा है कि अगर अंदर एजिटेटर भी चल रहा हो और बाहर से हीट भी दे रहे हो, तो वो जो चीज है जो अंदर है वो इवन हीटिंग, उसमें काफी ज्यादा चांस होता है कि वो इवन हीटिंग में ही जाएगी। उसके बाद इसमें जो मोटी मोटी चीजें थी वो आज के लिए काफी है इतना। अब मैं जो है वो भी जो आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं वो मैं डाउनलोड करके मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कौन कौन से रिएक्टर जो हैं वो आपने पढ़े हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। मैं ये सेशन दोबारा चलाता हूँ उसको डाउनलोड करके।